कृष्ण शास्त्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं उनका जो बयान आया है उसका समय सही है और सही बात कही उन्होंने? देखिए, जैसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है तो पहला प्रश्न ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो जीजा मुसलमान हैं तो क्या वो हिंदू में आएंगे? और हिंदू राष्ट्र में कौन कौन सी जातियों को समाहित कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विविध जाति है, विविध धर्म है। तो खुद उनके जो जीजा है वो मुस्लिम है, अधिकांश हिंदू जो नेता है उनके जीजा मुसलमान है। तो क्या अपने जीजाओं के लोग छोड़ देंगे? और हिंदू धर्म की अगर परिकल्पना कर रही है तो हो रहा है, तो ये बताइए संविधान कहाँ जाएगा? संविधान में तो कहीं नहीं है दर्ज है। संविधान में केवल भारत और इंडिया की बात चल रही है। वहाँ ना हिंदुस्तान की चर्चा है, ना आर्यावर्त की चर्चा है, ना पुरातन की चर्चा है। क्योंकि जो हिंदू धर्म अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले हिंदू गांव बना ले। हिंदू राष्ट्र उस समय बहुत एकदम समझ लीजिए 100% बन जाएगा जिसमें पोंछ हटाओ आंदोलन चलेगा। यानी सब लोग केवल नाम के आगे हिंदू लिखे, कोई उपाध्यक्ष, कोई यादव, कोई मिश्रा, कोई सिंह, कुछ मत लिखे, केवल फलाना हिंदू, फलाना हिंदू, जैसे पता चले कि हाँ सब लोग हिंदू हैं। अब यहाँ पता चलेगी जो है कि क्या बोलते हैं, माल खाना है तो उपाध्याय जी खाए, अब गोली खाना तो यादव जी खाए, कहाँ से चलेगा भाई? दोनों को बराबर देखना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र जो है कि क्या बोलते हैं उसका निर्माण होगा। हिंदू राष्ट्र कब निर्माण होगा? जब जाति हटाओ आंदोलन चलेगा, जातियां खत्म होंगी, एक दूसरे से भाईचारा होगा। राम जी के सामने तो नहीं लिखा है राम सिंह, तुलसी जी तो नहीं लिखा तुलसीदास जो है कि मिश्रा। अब ये लोग क्यों लिख रहे हैं? लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आप मान रहे हैं सनातन को तो सिस्टम से चलिए। आप देख रहे हैं न्यायालय और सचिवालय और विश्वविद्यालय की स्थिति है। आप हिंदू राष्ट्र के साथ ये भी परिकल्पना करिए कि क्या उस हिंदू राष्ट्र में संविधान का क्या महत्व होगा? संविधान में जो लिखा है कि समान धर्मों के लोगों को समान तरह की नौकरियां दी जाएगी, सबको मौलिक अधिकार होगा, तो क्या वो अधिकार किसको मिलेगा? अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो दूसरी बात ये भी आती है कि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण सर्वोच्च पे है, तो क्या ब्राह्मण सर्वोच्च पे जाएगा कि सबके समान गति में बैठेगा? जैसे ये नए नए प्रश्न खड़ा होते हैं। लेकिन साथ साथ में उनका विचार अच्छा है, लेकिन उनके विचार में जो अंदर से राजनीतिक बू आ रही है उस पर भी जैसे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि होनी चाहिए कि इसलिए हम लोग हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, कहने के लिए सब लोग धर्म हिंदू लिख रहे हैं, लेकिन हिंदू वास्तव में है क्या? जैसे आपसे पूछा जाता है, आप बताते हैं विकास यादव, बताते हैं धर्मेंद्र मिश्रा, बताते हैं जितेंद्र सिंह, तो फिर हिंदू कहाँ है बताइए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले पोंछ हटाओ आंदोलन उनको चालू करना चाहिए कि पोंछ हट जाए सबके पीछे, फिर उसके बाद रियल रूप में हिंदू आएगा। और दूसरी बात, रिश्तेदारी, रोटी और बेटी का संबंध हिंदुओं में ही होना चाहिए। अब ये नहीं को जीजा मुसलमान रहे और अपने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। जाके जो अरब में जो चिकन बिरयानी खा रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा, तब आप हिंदू राष्ट्र वास्तव में बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से